ही मिलना था, लेकिन फिर भी पांडवों ने मुझ पे दया की, मुझे जीवन दान दिया है, बुरे कर्मों का प्रायश्चित करने का मुझे अवसर दिया है। लेकिन बुरा व्यक्ति कभी दुष्टता नहीं त्यागता, जैसे अच्छा व्यक्ति किसी भी अवस्था में अपनी सज्जनता अच्छाई को नहीं त्यागता। पांचों पांडवों को मारने के लिए और उत्तरा के गर्व को नष्ट करने के लिए बाण छोड़ दिया, शक्ति छोड़ दी। पुनः भगवान ने पांचों पांडवों की रक्षा की और भगवान के चरणों में उत्तरा आई, भगवान ने उत्तरा के गर्व की भी रक्षा की। भगवान विदाई लेकर के चले, आगे मार्ग में कुंती महारानी मिली और कुंती महारानी भगवान की प्रार्थना करती है, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदी कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमः पंकजांघ्रये। कुंती महारानी हाथ जोड़ के भगवान के समक्ष खड़ी है, आंखों से प्रेम अश्रु बह रहे है। भगवान कुंती के सामने खड़े होके बुआ को धैर्य बंधा रहे हैं। बुआ क्या हुआ, तू इतनी दुखी क्यों है? लेकिन कुंती वाणी से नहीं बोलती, आंखों से प्रेम धारा बह रही है। बुआ यदि कुछ चाहती हो तो मांग लो, क्योंकि परमात्मा अपना पीछा छुड़ाता है। जब भी आप भक्ति के द्वारा, प्रेम के द्वारा, शुभ कर्मों के द्वारा भगवान के नजदीक पहुंचोगे तो भगवान लोभ देता है, लालच देता है। तू पोतो ले जा, तू नौकरी ले जा, कोठी ले जा, बड़ा परीक्षा लेता है। और ये संसारिक जीव उसी में खुश हो जाता। पोता दे दिया, कोठी दे दी, नौकरी देते ही, लेकिन भगवान पीछा छुड़ा लेता है। आज कुंती को भी भगवान यही बोल रहे हैं, बुआ कुछ चाहिए तो मांग। लेकिन कुंती कहती है कहीं ऐसा ना हो मैं मांगू और तू मना कर दे। कन्हैया कहते नहीं बुआ, तू तो मेरी सबसे प्यारी बुआ है, मांग तो सही। मैं तुम्हें वचन देता हूं, जो तू मांगेगी मैं मना नहीं करूंगा। कुंती ने अपने साड़ी को पल्लू भगवान के सामने फैलाया। प्यारे, संसार के सामने कभी मत फैलाना। कभी कुछ याचना की पल्लू फैलाने की आवश्यकता हो तो श्री राधा रानी के दरबार में जाके फैलाना, मांग लाना। लेकिन संसार के सामने कभी हाथ मत फैलाना। कुंती ने भगवान के सामने पल्लू फैलाए और साड़ी को कन्हैया दे रहे हो तो दीजिए। क्या मांगे? विपतः सन्तु नः सस्वः तत्र तत्र जगद्गुरो। देना है तो एक ही मेरी झोली में डाल दो। संसार के जितने भी दुख विपता हैं उन सबको उठा करके मेरी झोली में डाल दो द्वारकाधीश। उसी समय मेरे कन्हैया ने बुआ के हाथ पकड़ लिए। नहीं बुआ, ना बुआ, तेने जन्म से लेकर अब तक दुख पे दुख ही तो पायो है। काफी दिनों के बाद में पहली बार तेरे जीवन में सुख आयो है बुआ, तू सुख भोग। लेकिन ध्रुव कन्हैया से कहती हैं कुंती महारानी, नहीं कन्हैया, मुझे सुख नहीं चाहिए। क्यों?
मैंने जीवन में अनुभव कर लिया। जब जब मेरे जीवन में संकट आया, विपदा आई, दुख आया, आप द्वारका से दौड़े चले आए मेरे दुख को मिटाने के लिए। अपना परिवार छोड़ा, अपना धाम छोड़ा, लेकिन आपने दुख में मेरा साथ नहीं छोड़ा। और आज मेरे जीवन में सुख आया है तो आप विदाई लेकर के द्वारका जा रहे हो। सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जा, बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम जपा। ऐसे सुख के सिर पे तो पत्थर का टुकड़ा मारना चाहिए। जिस सुख को पाकर के भगवान से बिछड़ जाएं, भगवान हमारे जीवन से चला जाए। और ऐसे दुख को तो प्यारे सिर पे बिठाना चाहिए। जिस सुख में भगवान याद आवे, भगवान की कथा सुने, भगवान की दर्शन करने जाएं, ऐसा दुख हजारों सुखों से बढ़कर है। हनुमान जी महाराज कहते हैं रामचरितमानस में, कहे हनुमंत विपत प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। कहे हनुमंत विपत प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन सबसे बड़ा दुख जीवन में क्या है? हम दुख समझते हैं हमारे बेटा नहीं है, पोते नहीं है, गाड़ी घोड़ा नहीं है, हमारे बेटा की नौकरी नहीं लगी, पत्नी अच्छी नहीं आई, ये बड़ा दुख है। लेकिन प्यारे ये दुख नहीं है। दुख शास्त्र कहते हैं क्या है? हनुमान जी महाराज कहते हैं कि हे प्रभु सबसे बड़ा दुख क्या है? जब तब सुमरन भजन ना हो। जब भगवान की माला हाथ से छूट जाए, राधा रानी के दर्शन छूट जाए, कानों से भगवान को नाम सुनना छूट जाए, पैर मंदिर जाना बंद कर दें, जिस दिन मंदिर ना जाए